जब से हिसार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सावित्री जिंदल ने ताल ठोकी है, तब से लेकर अब तक ये जो मुकाबला है बड़ा मनोरंजक हो गया है। सबकी नजर अब हिसार विधानसभा क्षेत्र पर है। डॉक्टर कमल गुप्ता जो 2 बार के विधायक रहे, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताकर डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो बड़ी नेगेटिविटी डॉक्टर कमल गुप्ता के प्रति लोगों के अंदर है। लोगों ने कहा विधायक रहे, उसके बाद मंत्री बने, लेकिन जहां तक लोगों के विकास कार्यों की बात है वो अभी तक ज्यों के त्यों पड़े हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। जहाँ तक श्री कमल गुप्ता जी की बात है, उनको 2 सेशन लास्ट 10 साल से उनको जनता ने उनका साथ दिया, लेकिन विकास कार्य जो होने चाहिए थे हिसार में उस तरह के विकास कार्य उन्होंने नहीं करवाए। ठीक है, सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें या फिर बात करें लावारिस पशुओं की, सबसे बड़े बड़े मुद्दे, और सबसे बड़ा मुद्दा हवाई अड्डे का, सबसे बड़ा मुद्दा जो आपका एलिवेटेड रोड है उसका, सबसे बड़ा मुद्दा बस स्टैंड का जो है स्थानांतरण करने के बाद बस स्टैंड को जो आपका एयरपोर्ट है उसके सामने स्थापित करने का, या फिर सिविल हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल की जगह से हटाकर बस स्टैंड के पास स्थापित करने का, यानी कि जहां पर बस स्टैंड को स्थापित किया जाना था एयरपोर्ट के सामने, उसी के साथ में सिविल हॉस्पिटल को स्थापित किया जाना था, ताकि जो हिसार वासी और बाहर से आने वाले लोग इतने बड़े जाम का सामना करते हैं वो जाम का सामना ना करना पड़े। लेकिन अभी तक ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ बातों में रह गए, चुनावी वायदों में रह गए। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो इन मुद्दों पर कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से हिसार की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। अगर हम लोग सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो लगभग हम लोग 7 से 8 जगहों पर जाकर सर्वे कर चुके हैं, जिसमें लोग ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड यही बात बोल रहे हैं कि सावित्री जिंदल को ही वो जितवाएंगे। नो डाउट साल 2005 में ओपी जिंदल की डेथ होने के बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद राजनीति की, परिवार की और बिजनेस की सारी जो कमांड थी वो सावित्री जिंदल संभाल लेती हैं। राजनीति में भी जब वो चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के बाद मंत्री भी बनती है, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की लहर थी और कांग्रेस के नेगेटिव लहर चल रही थी, तब सावित्री जिंदल वहां से हार जाती है 13,000 कुछ वोटों से। लेकिन अब की बार भी लोगों का यही कहना है कि जिंदल का हब है हिसार, और लोग यही कहते हैं कि जब हम हिसार में एंट्री करते हैं तो जिस रोड से एंट्री कर रहे होते हैं उसका नाम भी जिंदल रोड है। स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा वहां पर गेट लगाया हुआ है, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो स्टील की वजह से, और स्टील किसकी वजह से, ओपी जिंदल जी की वजह से, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उनका नाम भी लेते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप को कोरोना टाइम में 50% तक घाटा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों के जो विकास कार्य करवाए जाने थे, उनकी केयर करने के कार्य करवाने थे, उस चीज़ में भी जिंदल परिवार निकलकर सामने आया। कोविड के अंदर आप देख सकते, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जिंदल ग्रुप की तरफ से बहुत सारी वैन्स लगाई गई थी, बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे लगाए गए थे जो जगह जगह पर जाकर सैनिटाइज कर रहे थे। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट जगह जगह पर स्थापित करवाए गए ताकि ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे, जिसके लिए जिंदल परिवार ने 3 से 4 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे। और इसके साथ ही एक और बड़ी बात कि 100 बेड्स का जो कोविड सेंटर है वो भी जिंदल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया था। ये बातें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे बढ़ा चढ़ाकर सावित्री जिंदल के बारे में बताना है, ये बातें मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों ने जो मेरे सामने जो चीज़ें रखी है वही मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। अब कल 11 बजे सावित्री जिंदल एक विकसित शहर का एक संकल्प पत्र लोगों के सामने लॉन्च करने के लिए जा रही हैं। लजीज होटल में ये करेंगी और उस विकसित शहर का किस प्रकार का जो एक तरह से नजरिया है अकॉर्डिंग टू सावित्री जिंदल जी, वो देखने वाली बड़ी बात होगी, जिसके लिए लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अगर सावित्री जिंदल यहाँ से विधायक बनती हैं तो बनने के बाद किस प्रकार से विकसित शहर यानी कि हिसार को डेवलप कर पाने में कामयाब हो पाएंगे और किस प्रकार के वो विकास कार्य करवाने वाली हैं अगर वो विधायक बन जाती है। तो ये खबर देखने के बाद आपका क्या मानना है ये तो आप जरूर बताइएगा ही बताइएगा। और अगर आप हिसार से बिलोंग करते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू डू कमेंट ऑन आवर पोस्ट सो दैट वी केम टू नो कि हु विल बी द विनर, हु विल बी द एमएलए ऑफ हिसार। तो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।